दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा और इसका सूतकाल मान्य होगा या नहीं, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं 30 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण की टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। बात करें कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। बात करें भारत की, तो भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो सूतक काल है वो भी मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमारे शास्त्रों की माने तो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है सबसे ज्यादा गर्भावस्था के दौरान और छोटे बच्चों पर दिखाई देता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों का विशेष तौर पर इन्हें सावधानियां रखनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां इस दौरान गर्भवती महिलाओं को रखनी है। तो सबसे पहला दोस्तों कि सूर्य के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको एक ऐसे कमरे में रहना है जहां पर सूर्य ग्रहण का जो रोशनी है, किरणें हैं, वो ना पहुंच सके। सूर्य ग्रहण को आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है, नंगी आंखों से तो इसको बिल्कुल भी ना देखें। इसके साथ ही साथ इस दौरान आपको छोटे बच्चों पर चिल्लाना या फिर उन पर गुस्सा नहीं करना है, मारपीट बच्चों के साथ इस दौरान नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप किचन का काम कर रही हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको तेज धारदार वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि चाकू, छुरी या फिर सुई का प्रयोग आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण के दौरान आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो जो आपका होने वाला शिशु है उसके अंग कट या फिर फट सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान आप तेज धारदार वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा दोस्तों इस ग्रहण के दौरान पूजा पाठ वर्जित होता है और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके मंदिर का जो कपाट है उसको ढक कर रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएं। तो सबसे पहला तो आपको इस दौरान अपने पास एक कच्चा नारियल रख लेना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य ग्रहण के दौरान आप कच्चा नारियल अपने पास रखते हैं तो जो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो नारियल के अंदर चला जाता है, उसका कोई भी दुष्प्रभाव आप तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही साथ आपको आपके पेट पर कुशा, चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप लगा लेना है, जिससे आपके जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक पीला धागा ले लेना है और उसको अपने कमरे में टांग देना है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो ये पीला धागा है, सारे के सारे जो दुष्प्रभाव सूर्य ग्रहण के होंगे वो इस धागे में चले जाते हैं। अंत में दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आपको क्या करना है। तो सूर्य ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद आपको नहा जाना है और जो कपड़े आपने पहने होंगे उन कपड़ों को आपको हटा देना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, जिससे कि आपके घर में जो भी इसके दुष्प्रभाव होंगे वो समाप्त हो सके। साथ ही साथ भोजन वगैरह जो भी आपका बना है उसमें आपको तुलसी के पत्ते डालकर रखने हैं, उसके बाद ही आपको उसका प्रयोग करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको वो भोजन नहीं खाना है, आपको ताज़ा भोजन बनाना है और उसका ही सेवन करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।